नमस्कार, मैं हूं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 अगस्त, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दवा आपूर्ति में लगातार 11वीं बार बिहार बना नंबर 1। मातृ मृत्यु दर 365 से घटकर हुई 91। आयुष्मान कार्ड के मामले में तीसरे स्थान पर रहा बिहार। आज होगा राजगीर में एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप का उद्घाटन। प्रतियोगिता में भारत समेत 9 देशों की 16 टीमें होंगी शामिल। पहले दिन 24 और दूसरे दिन होंगे 16 मुकाबले। 31 अगस्त को होगी बिहार पुलिस एसआई मेंस परीक्षा। 2 पालियों में होंगे आयोजित। ई एडमिट कार्ड 14 अगस्त से होंगे उपलब्ध। आज सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में रखी जाएगी जानकी मंदिर की आधारशिला। 51,000 दीपों से होगा दीपोत्सव। बिहार के सभी मंदिरों में होगा इसका लाइव प्रसारण। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। पिंक बसों में भी ये नियम होंगे लागू। भीड़भाड़ से बचने के लिए चलाई जाएंगी अतिरिक्त बसें। जनरल कोच के यात्रियों को मिलेगा अब साफ सुथरा भोजन। पर्यावरण अनुकूल होगी थाली। लाखों यात्रियों को मिलेगा इसका फायदा। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी एक बार फिर सुर्खियों में। प्रमोशनल वीडियो शूट के दौरान हुआ ये हादसा। बाल बाल बचे कैमरामैन। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनआईसीएल में एओ के 550 पदों पर करे आवेदन। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने प्रशासन अधिकारी यानी कि एओ स्केल 1 के 550 पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 7 अगस्त 2025 से शुरू हो चुकी है और आखिरी तारीख 30 अगस्त 2025 है। फेज 1 परीक्षा 14 सितंबर और फेज 2 परीक्षा 29 अक्टूबर 2025 को संभावित है। जर्नलिस्ट पद के लिए मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कम से कम 60% यानी कि आरक्षित वर्ग को 55% अंक जरूरी है। स्पेशलिस्ट पद के लिए संबंधित डिग्री और समान प्रतिशत आवश्यक है। आवेदन के लिए उम्र 21 से 30 वर्ष होनी चाहिए, जिसमें आरक्षित वर्ग को आयु में छूट मिलेगी। विस्तृत जानकारी और आवेदन के लिए वेबसाइट newindia.co.in पर जाएं। आज सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में रखी जाएगी जानकी मंदिर की आधारशिला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में माता जानकी मंदिर की आधारशिला रखेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। अयोध्या के राम मंदिर की तर्ज पर बनने वाला ये मंदिर 882.87 करोड़ की लागत से 67 एकड़ भूमि में बनेगा। मंदिर का डिजाइन उसी फर्म ने तैयार किया है जिसने अयोध्या मंदिर बनाया है। शिलान्यास समारोह में 11 पवित्र नदियों के जल से पूजा, 51,000 दीपों से दीपोत्सव और भजन कीर्तन भी होगा। पूरे कार्यक्रम का लाइव प्रसारण बिहार के सभी मंदिरों में किया जाएगा। देश भर के साधु संतों को भी आमंत्रित किया गया है। ये परियोजना बिहार की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान को नई ऊंचाई देगी। रक्षाबंधन पर महिलाओं को मिलेगी मुफ्त बस यात्रा की सुविधा। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी कि बीएसआरटीसी ने महिलाओं को विशेष तोहफा दिया है। 9 अगस्त को सभी महिलाएं बीएसआरटीसी की साधारण, डीलक्स और वॉल्वो बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। ये सुविधा सभी आयु वर्ग की महिलाओं के लिए राज्य भर में लागू होगी ताकि वे आसानी से अपने भाइयों से मिल सके। निगम के प्रशासक अतुल कुमार वर्मा ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य भाई बहन के रिश्ते को सम्मान देना और महिलाओं को सुविधा प्रदान करना है। पिंक बसों में भी ये सुविधा मिलेगी। बता दें कि भीड़भाड़ से बचने के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी और चालक परिचालकों को महिलाओं की विशेष देखभाल के निर्देश भी दिए गए। दवा आपूर्ति में लगातार 11वीं बार बिहार बना नंबर 1। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि डीवीडीएमएस पोर्टल के अनुसार बिहार दवा आपूर्ति में लगातार 11वें महीने देश में पहले स्थान पर है। ये उपलब्धि राज्य सरकार के स्वास्थ्य सेवा में सुधार और प्रतिबद्धता को दर्शाती है। वर्तमान में 611 दवाएं और 132 मेडिकल डिवाइसेज मुफ्त मिल रही हैं। राज्य में मातृ मृत्यु दर 365 से घटकर 91 और शिशु मृत्यु दर 27 पर आ गई है। बिहार ने 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और देश में तीसरे स्थान पर है। टीकाकरण आच्छादन 95% तक पहुंच गया है। पीएमसीएच का पुनर्विकास और नए अस्पतालों का निर्माण स्वास्थ्य सेवाओं को सुलभ बनाने की दिशा में अहम कदम है। 31 अगस्त को होगी बिहार पुलिस एसआई मेंस परीक्षा। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी ने मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक मद्य निषेध पदों की मेंस परीक्षा की तारीख जारी कर दी है। ये परीक्षा 31 अगस्त 2025 को 2 शिफ्टों में आयोजित होगी। ई एडमिट कार्ड 14 अगस्त से bpssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध होंगे। परीक्षा के समय ई एडमिट कार्ड के साथ वैध फोटो आईडी अनिवार्य है। यदि एडमिट कार्ड पर फोटो अस्पष्ट है तो 2 पासपोर्ट साइज फोटो भी ले जाएं। जो उम्मीदवार वेबसाइट से एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर सके वे 28 अगस्त को पटना ऑफिस से कार्ड ले सकते हैं। कुल 28 पदों पर भर्ती होगी और चयनित उम्मीदवारों को लेवल 6 के अनुसार वेतन मिलेगा। बिहार में 6 आईपीएस और 26 डीएसपी ऑफिसरों का हुआ तबादला।
विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग का सिलसिला लगातार जारी है। गुरुवार को गृह विभाग ने 6 आईपीएस और 26 बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों का तबादला किया है। आईपीएस मोहम्मद मुहिबुल्लाह अंसारी को पटना में एसडीपीओ लॉ एंड ऑर्डर, शैलजा को हिलसा, संकेत कुमार को विक्रमगंज, गरिमा को सरैया, साक्षी कुमारी को बलिया और कोमल मीना को मसौरी का एसडीपीओ बनाया गया है। तो वहीं बिहार पुलिस सेवा के अधिकारियों में सहरियार अख्तर को बिहार पुलिस अकादमी, सुनीता कुमारी को पुपरी, नव वैभव को पटना, ट्रैफिक डीएसपी रामकृष्णा को कटिहार साइबर क्राइम, नवल किशोर को पटना साइबर क्राइम और अतनु दत्ता को बेतिया ट्रैफिक डीएसपी की जिम्मेदारी दी गई है। आज होगा राजगीर में एशिया अंडर 20 रग्बी चैंपियनशिप का उद्घाटन। बिहार के राजगीर में पहली बार एशिया रग्बी अंडर 20 चैंपियनशिप 2025 का आयोजन 9 से 10 अगस्त को होगा। इस 2 दिवसीय प्रतियोगिता में भारत समेत 9 देशों की 16 टीमें, 8 पुरुष और 8 महिला टीमें भाग लेंगी। केवल शीर्ष 8 रैंकिंग वाली एशियाई टीमें ही इसमें हिस्सा ले रही हैं। उद्घाटन समारोह 8 अगस्त को होगा और पहले दिन 24 और दूसरे दिन 16 मुकाबले होंगे। राज्य सरकार ने आयोजन के लिए 4.08 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। भारतीय पुरुष टीम पूल ए में और महिला टीम पूल डी में है। सेमीफाइनल में पूल विजेता दूसरे पूल की उपविजेता टीम से भिड़ेगा। हर टीम को रैंकिंग मुकाबलों में खेलने का अवसर मिलेगा, जिससे प्रतियोगिता और भी रोमांचक बनेगी। डीएलएड विशेष परीक्षा के लिए आवेदन की आज अंतिम तारीख। डीएलएड दूरस्थ शिक्षा के 2013-15, 2016-18 और 2017-18 सत्रों की विशेष परीक्षा 20 अगस्त 2025 से शुरू होगी। आवेदन से वंचित छात्र 7 और 8 अगस्त को आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश पत्र 8 अगस्त से बिहार बोर्ड की वेबसाइट www.odlbscb.com पर उपलब्ध रहेगा। कई संस्थानों द्वारा समय पर आवेदन और त्रुटि सुधार नहीं किए गए थे, जिन्हें अब आवेदन के साथ सुधारा जा सकता है। परीक्षा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद के संयुक्त तत्वाधान में होगी। चारों सेमेस्टर की परीक्षा क्रमशः 20 से 22 अगस्त, 23 से 26 अगस्त, 27 से 29 अगस्त और 30 अगस्त व 1 सितंबर को आयोजित की जाएगी। बिहार की युवा मुखिया पूजा कुमारी 15 अगस्त को होंगी सम्मानित। गया जिले की गरारी पंचायत की 25 वर्षीय मुखिया पूजा कुमारी राज्य की सबसे युवा और 2 बार निर्वाचित मुखिया है। उन्हें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले के समारोह में प्रधानमंत्री से मिलने का अवसर मिला है और उन्होंने पंचायत को महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वरोजगार और नशा मुक्ति के क्षेत्रों में आदर्श भी बनाया है। महिला आम सभा की शुरुआत कर उन्होंने महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की है। मनरेगा और स्वयं सहायता समूहों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है। स्कूलों में सुधार, पुस्तकालय और पोषण युक्त भोजन की व्यवस्था की है। वे मानती है कि नेतृत्व संकल्प और संवेदनशीलता से आता है, न कि उम्र या पुरुष सहारे से। पूजा का नेतृत्व पूरे बिहार के लिए गर्व और प्रेरणा का स्रोत है। 12 अगस्त को सीएम नीतीश देंगे 125 यूनिट फ्री बिजली की जानकारी। 12 अगस्त को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिजली उपभोक्ताओं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करेंगे और वे 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना की जानकारी देंगे, जो बिजली विभाग के जागरूकता अभियान का हिस्सा है। ये संदेश कुर्सा, कांटा व सिकटी प्रखंड के चिन्हित स्थलों पर एलईडी स्क्रीन व प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाया जाएगा। तकनीकी टीम तैयारी में जुटी हुई है और मुख्यमंत्री उपभोक्ताओं को योजना के लाभ, पात्रता, बिलिंग व्यवस्था व ऊर्जा संरक्षण के बारे में जागरूक करेंगे। 5 अगस्त से विद्युत कर्मी डोर टू डोर जाकर जानकारी दे रहे हैं और ये योजना के लिए अलग से आवेदन नहीं करना होगा। सब्सिडी बिल में स्वतः समायोजित होगी। जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संगठनों से सहभागिता की अपील की गई है। इस रक्षाबंधन पर बहन को दें कुछ खास तोहफा। रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम और विश्वास का प्रतीक है। इस खास दिन पर बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और बदले में भाई उन्हें तोहफा देते हैं। यदि आप अपनी बहन को कुछ खास और यादगार देना चाहते हैं तो चांदी की ज्वेलरी एक बेहतरीन विकल्प हो सकती है। आप चांदी की पायल, अंगूठी, ब्रेसलेट, चेन, सिंपल लॉकेट या फिर सिल्वर नेकलेस गिफ्ट कर सकते हैं। ये सभी चीजें खूबसूरत होने के साथ साथ रोज पहनने योग्य होती है और चांदी के ब्रेसलेट और पायल ट्रेडिशनल के साथ यूनिक लुक भी देते हैं। इस तरह के गिफ्ट आपके रिश्ते को और गहरा बनाएंगे और बहन के लिए ये राखी यादगार बन जाएगी। बिहार के मनोज बाजपेयी नई क्राइम ड्रामा जेंडे में आएंगे नजर। बिहार के मनोज बाजपेयी और जिम सरब जल्द ही नई क्राइम कैपर फिल्म इंस्पेक्टर जेंडे में नजर आएंगे, जिसकी घोषणा 7 अगस्त को की गई थी। फिल्म का निर्देशन चिन्मय डी मंडलेकर कर रहे हैं और ये 70-80 दशक के चर्चित बिकनी किलर चार्ल्स शोभराज पर आधारित है। मनोज बाजपेयी ने मुंबई पुलिस अधिकारी मधुकर जेंडे का किरदार निभाया है, जबकि जिम सरब चालबाज किलर कार्ल भोजराज के रोल में है। फिल्म में भालचंद्र कदम, सचिन खेडेकर और गिरिजा ओक भी अहम भूमिकाओं में हैं। ये फिल्म एक सच्ची कहानी से प्रेरित पुलिस और अपराधी के बीच की रोमांचक बिल्ली चूहे की रेस को दर्शाती है और इसका प्रीमियर 5 सितंबर को स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म वेगास पर होगा।
बिहार म्यूजियम बिनाले के तीसरे संस्करण में 8 देश होंगे शामिल। सीएम नीतीश कुमार ने बीते दिन बिहार म्यूजियम बिनाले 2025 का उद्घाटन किया, जो ग्लोबल साउथ थीम पर आधारित है। तीसरे संस्करण में 8 देश मेक्सिको, इक्वाडोर, पेरू, अर्जेंटीना, इथोपिया, कजाकिस्तान, इंडोनेशिया और श्रीलंका भाग ले रहे हैं। आयोजन बिहार म्यूजियम के अलावा पटना म्यूजियम और बापू टावर में भी हो रहा है। 8 से 9 अगस्त को संग्रहालय से जुड़े विषयों पर सेमिनार और 10-11 अगस्त को सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। IGNCA, NGMA और मेहरानगढ़ की कलाकृतियां भी प्रदर्शित होंगी। प्रदर्शनी में हम और हमारी दुनिया, रामायण सार्वभौमिक विरासत, शक्ति, परम देवी जैसे विषय वस्तुएं शामिल हैं। ये बिनाले 31 दिसंबर तक 2025 तक चलेगा, जबकि कुछ प्रदर्शनियां जून 2026 तक भी चलेंगी। जनरल कोच के यात्रियों को मिलेगा अब साफ सुथरा भोजन। रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब जनरल कोच में सफर करने वाले यात्रियों को भी ट्रेन में साफ सुथरा और पौष्टिक शाकाहारी भोजन मिलेगा और ये सुविधा IRCTC और टच स्टोन फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई है। स्टेशन पर भोजन की कीमत 70 रुपए है, जबकि ट्रेन में बैठे बैठे मंगाने पर 80 रुपए देने होंगे। पर्यावरण अनुकूल थाली में 2 पराठे या 4 रोटियां, चावल, दाल, सांभर, मौसमी सब्जी और दही शामिल होगा। इस पहल से लाखों यात्रियों को फायदा होगा जो जनरल डिब्बे में लंबी यात्रा करते हैं और अच्छे भोजन के लिए स्टेशन पर भटकते फिरते हैं। योजना को जल्द चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा, जिससे यात्रा और भी आरामदायक होगी। 15 अगस्त के लिए गांधी मैदान में बनेगी वाटरप्रूफ दर्शक दीघा। इस स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में 25,000 लोगों की क्षमता वाली वाटरप्रूफ दर्शक दीघा बनाई जाएगी। जिला प्रशासन 5,000 आमंत्रण पत्र वितरित करेगा, जिसमें मंत्री, सांसद, विधायक, अधिकारी, स्वतंत्रता सेनानी आदि शामिल होंगे। इसके साथ ही जिले के 500 महादलित और दलित बाहुल्य टोलों में झंडोत्तोलन कराया जाएगा, जिसमें झंडा महादलित समुदाय के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा फहराया जाएगा। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने तैयारियों की समीक्षा की और निर्देश दिया कि 60 टोलों में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की जाए। इसके अलावा हर एक टोला में विकास मित्र और संबंधित विद्यालय के शिक्षक को कार्यक्रम की व्यवस्था हेतु तैनात किया जाएगा। सभी प्रखंड और अनुमंडल पदाधिकारियों को भी आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों का जोरदार प्रदर्शन। पटना में हजारों एस्टेट अभ्यर्थियों ने TRE 4 से पहले एस्टेट परीक्षा कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। गुरुवार को वे पटना विश्वविद्यालय से विधानसभा मार्च के लिए निकले, लेकिन पुलिस ने JP गोलंबर पर उन्हें रोक दिया और लाठीचार्ज शुरू कर दिया, जिससे कई अभ्यर्थी घायल हो गए। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने वादा किया था कि एस्टेट साल में 2 बार होगी, लेकिन 2023 के बाद अब तक परीक्षा नहीं कराई गई और वे 2 साल से शांतिपूर्ण तरीके से मांग कर रहे हैं, पर सरकार ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी है कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और भी उग्र रूप लेगा। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। अगले 3 से 4 दिनों तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन आने की संभावना नहीं है। इसके बाद तापमान में गिरावट हो सकती है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में भारी वर्षा की आशंका जताई गई है। खासकर राज्य के दक्षिण पश्चिमी, उत्तर मध्य और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन, वज्रपात और तेज हवा जो कि 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। आज का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। मौसम की स्थिति लोगों को सावधानी बरतने की आवश्यकता की ओर संकेत करती है। मुजफ्फरपुर में 400 कार्टन विदेशी शराब के साथ 8 तस्कर गिरफ्तार। मुजफ्फरपुर के अहियापुर थाना क्षेत्र के भिखनपुर चौक स्थित एक बड़े गोदाम में गुरुवार को पुलिस ने छापेमारी कर अंतरराज्यीय शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गोदाम करीब 2 साल पहले बना था और क्षेत्र का सबसे बड़ा गोदाम माना जाता है। कार्रवाई के दौरान हरियाणा नंबर के एक ट्रक और 2 पिकअप सहित 3 वाहन जब्त किए गए, जिनमें करीब 400 कार्टन अवैध विदेशी शराब लदी हुई थी। पुलिस ने मौके से 8 तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। थाना अध्यक्ष रोहन कुमार के अनुसार गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस कार्रवाई में यह सामने आया है कि मामला अंतरराज्यीय नेटवर्क से जुड़ा है और प्रशासन ने इसे बड़ी सफलता बताते हुए आगे भी सख्त कार्रवाई की बात कही है। जदयू में निशांत कुमार की एंट्री की मांग हुई तेज। सीएम नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की जदयू में एंट्री की मांग फिर तेज हो गई है। पहली बार नीतीश के करीबी मंत्री डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि निशांत को राजनीति में आना चाहिए और इससे पहले केवल कुछ विधायक और उपेंद्र कुशवाहा जैसी हस्तियां ही ये मांग कर रही थी। अशोक चौधरी का ये बयान इसलिए है माना जा रहा है क्योंकि अब तक किसी मंत्री ने खुलकर ऐसा नहीं कहा था। जदयू के कुछ नेता मानते हैं कि पार्टी की मजबूती के लिए निशांत का नेतृत्व जरूरी है, जैसा अन्य क्षेत्रीय दलों में होता है। तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी समर्थन कर चुके हैं, लेकिन भाजपा अभी तक चुप है। तेजस्वी यादव ने मोदी पर साधा निशाना।
बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से मुखातिब हुए और कई अहम मुद्दों पर बयान भी दिया। उन्होंने बताया कि वे रक्षाबंधन पर अपनी बहन से मिलने और विपक्षी गठबंधन इंडिया की अहम बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तेजस्वी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेरिका द्वारा भारत पर 50% टैरिफ बढ़ाए जाने पर भी पीएम चुप है। चुनाव आयोग के नोटिस पर उन्होंने सफाई दी कि गलती अधिकारियों की है, जवाब उनसे मांगा जा रहा है। मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह पर उन्होंने चुटकी लेते हुए जवाब टाल दिया। दिल्ली में इंडिया की बैठक में मतदाता सूची में छेड़छाड़ का मुद्दा प्रमुख रहेगा। भागलपुर में इस महीने होगा राष्ट्रपति का आगमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संभावित दौरे को लेकर टीएमबीयू परिसर में तैयारियां तेज हो गई है। बुधवार को डीएम, एसएसपी समेत जिले के अधिकारी कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। उन्होंने इंडोर स्टेडियम, प्रतिमा स्थल और बाढ़ पीड़ितों के अस्थायी ठहराव पर नाराजगी जताते हुए उन्हें ऊंचे स्थानों पर शिफ्ट करने का निर्देश दिया। अमर शहीद तिलका मांझी की आदमकद कांस्य प्रतिमा जयपुर से आ चुकी है, जिसका अनावरण राष्ट्रपति करेंगे। इसके साथ ही तिलका मांझी स्मृति ग्रंथ का विमोचन और उद्यान का विकास भी होगा। इधर गंगा के जलस्तर को देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने जरूरी दस्तावेजों और पेपर्स को ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर शिफ्ट कर दिया है। बता दें कि परीक्षाओं को लेकर कुलपति से मार्गदर्शन भी मांगा गया है। 17 अगस्त से शुरू होगी राहुल गांधी की मतदाता अधिकार यात्रा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी 17 अगस्त से सासाराम से मतदाता अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे और ये यात्रा पहले चरण में 15 दिनों की होगी, जिसका रूट चार्ट तैयार किया जा रहा है। और यात्रा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के अन्य नेता भी शामिल होंगे, जिससे विपक्ष की एकजुटता दिखाई जा सके। ये यात्रा वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर चल रहे विवाद के बीच महागठबंधन के लिए अहम मानी जा रही है और इसकी तैयारियों को लेकर पटना के सदाकत आश्रम में कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस नेताओं ने इसे सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि देश की आत्मा को जोड़ने वाला प्रयास बताया है। वैभव सूर्यवंशी की तूफानी बल्लेबाजी से बाल बाल बचे कैमरामैन। 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी बिहार के समस्तीपुर से अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए सुर्खियों में है। आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स की ओर से 35 गेंदों में शतक लगाकर उन्होंने सनसनी फैला दी और हाल ही में एक प्रमोशनल वीडियो शूट के दौरान उनकी एक तेज स्ट्रेट ड्राइव से बड़ा हादसा होते होते बचा। गेंद मिसाइल की तरह निकली और क्रू मेंबर्स को छूते हुए निकल गई, लेकिन सौभाग्यवश कोई भी घायल नहीं हुआ। अंडर 19 टीम में भी उन्होंने इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया। पूरी सीरीज में उन्होंने 71 की औसत से 355 रन बनाए, जिसमें 20 गेंदों पर शतक और 52 गेंदों पर सबसे तेज शतक शामिल है। उनका मंत्र है गेंद देखो और मारो। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 8 अगस्त का दिन भारत के इतिहास में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के लिए जाना जाता है। 1942 में इसी दिन महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था और अंग्रेजों से भारत छोड़ने का आह्वान किया था। 1994 में आज के दिन मीराबाई चानू का जन्म हुआ था, प्रसिद्ध भारतीय वेटलिफ्टर है। आज की तारीख में 2021 में अनुपम श्याम का निधन हुआ था। ये भारतीय फिल्म व टीवी कलाकार थे। 1908 में सिद्धेश्वरी देवी का जन्म हुआ था। ये शास्त्रीय संगीत गायिका है। 1915 में भीष्म साहनी, जो कि भारतीय लेखक है, इनका जन्म हुआ था। व्हाट्सएप ने पेश किया नया सेफ्टी अलर्ट फीचर। व्हाट्सएप ने यूजर्स की सुरक्षा बढ़ाने के लिए नए सेफ्टी फीचर्स पेश किए हैं। अब अगर कोई अनजान व्यक्ति किसी यूजर्स को ग्रुप में जोड़ता है तो व्हाट्सएप एक सेफ्टी ओवरव्यू स्क्रीन दिखाएगा, जिसमें जोड़ने वाले और ग्रुप सदस्यों की जानकारी होगी। यूजर जब तक खुद ग्रुप में बने रहने का निर्णय नहीं लेता तब तक नोटिफिकेशन म्यूट रहेंगी। इसके साथ ही अगर कोई नया नंबर जो कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं है चैट शुरू करता है तो एक सेफ्टी अलर्ट दिखाई देगा। यह अलर्ट यूजर को सतर्क रहने में मदद करेगा। व्हाट्सएप ने हाल ही में 6.8 मिलियन फर्जी अकाउंट्स को हटाया है, जिससे उसकी स्कैमर्स के खिलाफ सख्ती जाहिर होती है। प्राइवेसी और एन्क्रिप्शन पहले की तरह बनी रहेगी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, यह हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार में सहभागी सिंचाई प्रबंधन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ए 1997, बी 2005, सी 1995 और डी 1990। इसका सही जवाब है ए 1997। हमारा दूसरा सवाल है, नालंदा महाविहार के अवशेष किस स्थान पर पाए गए? ए बिहार शरीफ, बी बड़गांव, सी मुंगेर या फिर डी राजगीर। इसका सही जवाब है बी बड़गांव। बिहार के किस जिले में रेल पहिया संयंत्र स्थित है? ए मुंगेर, बी सारण, सी नालंदा या फिर डी गया। इसका सही जवाब है बी सारण। हमारा चौथा सवाल है, नवनालंदा महाविहार की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 1947, बी 1960, सी 1951 या फिर डी 1945। इसका सही जवाब है सी 1951। हमारा पांचवा सवाल है, इनमें से कौन सा देश हाल ही में मध्यम दूरी की परमाणु शक्ति संधि से अलग हो गया है? ए फ्रांस, बी जापान, सी इंग्लैंड या फिर डी रूस। इसका सही जवाब है डी
रूस। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम हैं अशोक कुमार, राजकुमार यादव, चंदन यादव, शिव शक्ति, सोनाली कुमारी, भोला कुमार, सुमन कुमारी, प्रदीप पंडित, अजय यादव, अरविंद यादव, अतीक खान, विजय घायल, मानक कुमार, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, भैरव प्रसाद यादव, मनोज पासवान, मुन्ना प्रसाद, अनवर करीम खान, मनोज दास, काजल राय, पप्पू चौहान, राजनाथ, राजीव कुमार, सुनील कुमार, राजेश कुमार, टिंकू कुमार, अशोक कुमार, अर्चना धनराज और पंकज कुमार दास। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, क्या आप मानते हैं कि बिहारी बाहर जाकर ज्यादा सफल होते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।